हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 यानी कि बिहार बोर्ड क्लास 12 साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के प्रथम चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाला हूं। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। तो इसका जो प्रथम क्वेश्चन है वो है कि बुद्धि जीवन के नवीन परिस्थितियों और समस्याओं के साथ अनुकूलन करने की सामान्य योग्यता है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया? तो इसका जो करेक्ट आपके सामने ऑप्शंस दिया हुआ है वो है वुडवर्थ या वेल्स या अल्फ्रेड बिने या बकिंघम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि बकिंघम। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? आपके सामने ऑप्शंस है स्पीयरमैन, जेम्स ड्रेवर या हॉल्स या वेल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि स्पीयरमैन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने तीसरा कि पूर्ण बुद्धि को इकाई मान लिया जाए तो विशिष्ट तत्व का भाग कितना होगा? आपके सामने ऑप्शन है 3%, 4%, 5% या 6%। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 5%। नेक्स्ट प्रश्न है आपका चौथा, बुद्धि मापन विधि की प्रयोगशाला सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित किया? आपके सामने ऑप्शंस है एस्कीवलर या स्पीयरमैन या हॉल्स या वुंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको वुंट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पांचवा कि 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन कर प्रयोगशाला का निर्माण किया? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि गॉल्डन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका छठा, बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू का उपयोग सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि टर्मेन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सातवां, मनोविज्ञान परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया? फिटज हाइडर या लियोन फेस्टिंगर या कॉल्स स्मिथ या एस.एम. मोहसिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने नौवां कि किसने बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत प्रतिपादित किया? आपके सामने ऑप्शन है स्पीयरमैन, गार्डनर या थर्स्टन या स्टर्नबर्ग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि स्टर्नबर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दसवां कि रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह का बुद्धि परीक्षण है? आपके सामने ऑप्शंस है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण या अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण या उपरोक्त इनमें से सभी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11वां, किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया? तो आपके सामने ऑप्शन है वेस्लर या बीने या गॉर्डनर या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि वेस्लर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12वां, फिटज हाइडर का संतुलन सिद्धांत में पॉक्स मॉडल में वो प्रतिनिधित्व करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है? आपके सामने ऑप्शन है दूसरे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति की मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है या दूसरी वस्तु का या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, लेकिन जिस व्यक्ति की मनोवृद्धि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने स्पीयरमैन ने बुद्धि के कितने तत्व की चर्चा की है? आपके सामने ऑप्शंस है 1, 2, 3 या 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि 2। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर का कि बच्चों में स्व का विकास किस आयु में होने लगता है? 1 वर्ष में, 1 से 8 वर्ष में, लगभग 2 वर्ष में, 6 महीना में। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि लगभग 2 वर्ष में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
डॉक्टर मोहसिन समान बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? आपके सामने ऑप्शंस है शाब्दिक, अशाब्दिक, दो, एक या तीन। दोनों, एक एक तथा दो, दोनों यानी में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि शाब्दिक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16वां की बुद्धि के पास मॉडल को किसने प्रस्तावित किया? तो आपके सामने ऑप्शंस है बीने या नागलेरी या किर्बी या जेपी दास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि जेपी दास। नेक्स्ट प्रश्न है आपका